वह बताती है, जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और मेरे न चाहते हुए भी मेरी माता ने दूसरी शादी कर ली, पर मेरे मन ने कभी भी सौतेले बाप को अपना बाप स्वीकार नहीं किया। इसीलिए मेरी माँ मुझे अधिकतर मौसी के यहाँ रखती थी। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी और पढ़ाई के दौरान ही मुझे एक मनोज नाम के बच्चे से प्रेम हो गया और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उससे ही शादी करूँगी। और जब घर पे मैं आई और मेरे शादी की बात चलने लगी तो मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं तो एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। पिताजी चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। और माताजी जानती थी मेरी जिद को, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को बुलाओ, मैं देख लूँगी। और अब चूँकि मनोज अनाथ था, उसका कोई परिवार नहीं था, कौन आता तो स्वयं आया। पिताजी माताजी से शादी का प्रस्ताव लेकर के पिताजी चुपचाप खड़े थे। माता ने हाँ कर दी। मैं तो बड़ी खुश हुई और शादी की तारीख निश्चित हो गई। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन मैं छत पे फ़ोन से मनोज से बात कर रही थी कि अचानक कोई आकर के पीछे से मेरे आँख पर रुमाल रख कर के बांध दी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गई। कौन हो सकता है, ऐसा कौन करेगा। अब सौतेले पिता की प्रति तो मेरे मन में नफरत थी ही नहीं। अंदर से ऐसा लगा शायद हो सकता है वही कर रहे हों, क्योंकि वो शादी के लिए मना कर रहे थे। अब उसके बाद उन्होंने उठाया मुझे और ले जा कर के बिस्तर पर लेटा कर के रस्सियों से बांध करके रख दिया। शादी के दिन बाहर नहीं निकलने दिया। और मैं छटपटाती रही। मैं मन में बार बार यही सोचती रही, आखिर सौतेले पिता, इनके मन में क्या है, ये क्यों मेरे शादी को रोकना चाहते हैं, क्यों उस बच्चे से नहीं देना चाहते हैं। इनके मन में कोई न कोई अवश्य पाप है। और कैसे ये पिता हैं, इनकी क्या मंशा है। अनेक प्रकार के दुर्विचार मेरे मन में आ रहे थे और उनके प्रति घृणा भी हो रही थी। दूसरे दिन वो आए और उन्होंने मुझसे कहा, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, तुम्हारे हित का काम मैं करूँगा, चाहे तुम्हें कितना ही बुरा क्यों न लगे, क्योंकि वो बच्चा फ्रॉड है, वो धोखेबाज है, उसकी शादी भी हो चुकी है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद माँ आई और मेरा बंधन खोला। पिताजी पास में ही खड़े थे और उन्होंने कहा, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि एक औरत आती है और अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए बताती है कि बेटी, वो लड़का, उसकी शादी भी हुई है, उसका परिवार भी है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, मेरे साथ भी धोखा किया था। अब तो मेरी आँख खुल चुकी थी। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। पिताजी अब भी चुपचाप खड़े थे। शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। चुपचाप खड़े थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और मैं आश्वस्त हो गई। उसके तीसरे दिन पिताजी का बर्थडे था और मैंने उनको पहली बार बढ़िया गिफ्ट ले आकर के भेंट किया और पैर स्पर्श करके प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा, पिताजी आप मेरा जितना भला हो सकता था कि अब आप मुझे क्षमा कर दो। उनकी आंखों से आंसू भरभरा के गिर पड़े
उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझे पापा कह दिया, मेरे लिए बहुत कुछ हो गया।